क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा है, तो हम कन्नड़ा में उनको समझा सकते हैं कि मस्जिदों में हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम टेररिज्म नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आकर देखिए, हम कन्नड़ में समझा सकते हैं। और उसके साथ साथ कन्नड़ा संस्कृति शिविर जो हमारे कर्नाटका को, हमारे मुसलमान भी क्या करें, संत शिशुनाला शरीफ साहब हैं, कर्नाटक एकीकरण को जो कुर्बान करें रमज़ान साहब हैं, उनके बारे में भी हमारे जनरेशन को मुसलमानों को मालूम होना। मुकामी ज़ुबान कन्नड़ा की बोलचाल न आने की वजह से मुसलमानों को सरकारी दफातर वगैरह में दुश्वारियां पेश आती हैं और उलमा इकराम की जानिब से भी दीगर मज़ाहिब के अफराद के सामने अपनी बात दुरुस्त तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस सिलसिले में समाजी तंजीमें अखिल कर्नाटक मोहम्मदीयर कन्नड़ वेदिके फलाह दारैन और अल-फैज़ ट्रस्ट्स के जिम्मेदारान ने कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन टी.एस. नागा भरण को एक याददाश्त पेश करके मांग की कि रियासत भर के मसाजिद व मदारिस में कन्नड़ा जुबान को सिखाने का एहतमाम किया जाए और साथ ही कन्नड़ा के कल्चर और तारीख के मुताल्लिक़ भी बेदार कराया जाए कि इसमें मुसलमानों की भी देन है और कई कुर्बानियां हैं। लोकल लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आज हमें स्टेशनों में, ये रेवेन्यू ऑफिस में देखते हैं, जो कन्नड़ा नहीं आता उनकी हालत क्या, उनका ये क्या हमें देखते हैं। हमारा काम हमें कर लेने बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बीच में जो हमारे नागाभरण सर के कन्नड़ा अभिवृद्धि प्राधिकार के जो सेक्रेटरी थे हमारे डॉक्टर संतोष शानगल, एक मेमोरेंडम पेश करें। इंशाअल्लाह ये कोविड के का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसके बाद इंशाअल्लाह सीरियसली कन्नड़ा क्लासेस मदरसों में, और उसके साथ साथ कन्नड़ा संस्कृति शिविर जो हमारे कर्नाटका को, हमारे मुसलमान भी क्या करें, संत शिशुनाला शरीफ साहब हैं, कर्नाटक एकीकरण को जो कुर्बान करें रमज़ान साहब हैं, उनके बारे में भी हमारे जनरेशन को मुसलमानों को मालूम होना, हमारे स्टेट को, हमारे नेशन को, हमारा मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन क्या है को। कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन टी.एस. नागा भरण ने तंजीमों के जिम्मेदारों को तयक्कुन दिलाया कि कोविड की वबा के फौरी बाद इस मौजू पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। मस्जिद ताहा, फलाह दारैन और अल-फैज़ NGOs में गुज़िश्ता कई सालों से कन्नड़ कलिका केंद्र कन्नड़ा सिखाने के क्लासेस चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर इन NGOs के जिम्मेदारान ने मुकामी ज़ुबान को सीखने की अहमियत पर जोर दिया। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि एक अलग ही सेगमेंट करके छोड़ दिए हैं हम लोग को। अगर कन्नड़ा हमारे अंदर आ गई तो हम दूसरे कन्नड़ भाइयों के साथ, दूसरे हमारे गैर मुस्लिम ब्रादरान के साथ हम मिलजुल कर मेल मिलाप से, मोहब्बत से रह सकते हैं। तो लैंग्वेज आने के बाद इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है कि हमारे उलमा इकराम दीन की बात सही तरीके से सबके सामने रख सकते हैं, लोगों को दीन की समझ सही समझा सकते हैं। जो आज बहुत लोगों के अंदर, ब्रादरान वतन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है दीन को लेके, इस्लाम को लेके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो सकती है क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा है, तो हम कन्नड़ा में उनको समझा सकते हैं कि मस्जिदों में हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम टेररिज्म नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आकर देखिए, हम कन्नड़ में समझा सकते हैं। हम मदरसों के अंदर क्या बच्चों को सिखा रहे हैं वो उनको कन्नड़ में समझा सकते हैं। मेन सीखने का मकसद क्या है? आजकल हमारे ख़ासकर हमारे औरतों को, हमारे लड़कियों को कन्नड़ा में कहीं भी जाके बात करने के लिए कि बासकम ऑफिस है, बसों के बोर्ड पढ़ना है, कहीं बस जाना है, बस का बोर्ड कहाँ पे जाना है मालूम नहीं होता, हॉस्पिटल में जाके कम्युनिकेशंस नहीं कर सकते डॉक्टरों के साथ, और बहुत सारी जगह ऐसे ही जो रेवेन्यू ऑफिस है, कॉरपोरेशन ऑफिस है, टैक्स बनना है, कहीं भी जाने से उनको उन ऑफिसरों से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इस वजह से ख़ासकर उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। कन्नड़ा कलिका केंद्र मस्जिद ताहा मतिकेरे में हम चला के बहुत लोग यानी कि सीनियर सिटीजन्स और मदरसे के बच्चों को भी सिखा के हैं। ये कन्नड़ा लैंग्वेज सीखना एक अच्छी बात है, लोकल लैंग्वेज। अब कोई ऑफिस को गए, कोई किधर भी गए, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना हो तो दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा हम कन्नड़ा सीखने से हमारे को एक फ़ायदा होता है। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।